दोस्तों, आज हम कालिका पुराण के 46वें अध्याय से एक अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। भृंगी और महाकाल के जन्म की कथा। बहुत समय पहले राजा सगर ने महामुनि और से प्रश्न किया, हे मुनिवर, भैरव और बेताल कौन है? वे कैसे शिवगणों के अधिपति बने? और भृंगी तथा महाकाल का जन्म कैसे हुआ? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब और मुनि ने कहा, राजन, सुनो। महादेव शिव के दो पुत्र हुए, भृंगी और महाकाल। परंतु पार्वती माता के शाप के कारण ये दोनों नरयोनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर राजा के घर में बेताल और भैरव बने। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनका जन्म कैसे हुआ। एक बार देवताओं ने तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना की। शिव और पार्वती ने संतान उत्पत्ति के लिए महामैथुन आरंभ किया, लेकिन वह दिव्य क्रिया 32 वर्षों तक चलती रही। फिर भी न तो शिव संतुष्ट हुए और न ही पार्वती। इस कारण पृथ्वी हिलने लगी, स्वर्ग में खलबली मच गई। देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, यदि शिव पार्वती से पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह हम सबको भी पराजित कर देगा। आप कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा देवता लेकर शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके महामैथुन को रोक दीजिए, अन्यथा सृष्टि अस्थिर हो जाएगी। तब शिव बोले, हे देवताओं, यदि उमा से पुत्र हुआ तो वही तुम्हारा रक्षक बनेगा। परंतु तुम्हारी प्रार्थना का सम्मान करते हुए मैं मैथुन त्याग देता हूँ। लेकिन मेरा वीर्य अत्यंत तेजस्वी है, इसे कोई धारण करने वाला चाहिए। देवता अग्निदेव को लेकर आए। शिव ने अपना तेज वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उसी समय शिव का 2 बूंद तेज गिरिशिखर पर गिरा और उनसे 2 बालक उत्पन्न हुए। एक काले रंग का, जिसका नाम महाकाल रखा गया। दूसरा भृंगी के समान आभा वाला, जिसे भृंगी कहा गया। शिव और पार्वती ने उन दोनों का पालन पोषण किया और बाद में उन्हें गणों का अधिपति बना दिया। अब सवाल आया कि अग्नि में छोड़े गए शिव के तेज का क्या हुआ। शिव बोले, यह तेज गंगा धारण करेगी और उससे एक पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा, जो देवताओं का सेनापति बनेगा और तारकासुर का वध करेगा। फिर हुआ भी ऐसा। अग्निदेव ने शिव का तेज गंगा को सौंप दिया। गंगा ने उस तेज से स्कंद और विशाख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर कृत्तिकाओं ने उनका पालन किया और वही बालक आगे चलकर कार्तिकेय कहलाए, देवताओं के सेनापति, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। लेकिन माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, देवताओं ने मुझे पुत्र सुख से वंचित कर दिया है, इसलिए आज से देवताओं की पत्नियां भी संतानहीन रहेंगी। इसी कारण आज भी कहा जाता है कि देव पत्नियों को संतान नहीं होती। इस प्रकार महादेव के तेज से भृंगी और महाकाल उत्पन्न हुए और गणाध्यक्ष बने। स्कंद, कार्तिकेय उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो दोस्तों, यह थी कालिका पुराण की अद्भुत कथा, भृंगी और महाकाल जन्म कथा, जो हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव का हर संकल्प, हर क्रिया सृष्टि के कल्याण के लिए ही होती है।